नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एलएस इंग्लिश पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएम राइस व्यवहारिक गणित सूझबूझ के जो कोर्स है ना, उसके सभी प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज के इस सभी प्रश्नों का हल देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, घर आधारित शिक्षण से संबंधित बच्चों की अब तक की सीख का आकलन करने एवं अपनी शिक्षण योजना में बदलाव करने हेतु आप निम्नलिखित में से किस आकलन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 3 प्रक्रिया है यहाँ पे, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। आगे बढ़ेंगे, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, पहेलियों द्वारा बच्चों में निम्नलिखित में से किन कौशलों का विकास किया जा सकता है पहेलियों के द्वारा। ठीक है, पहला है संज्ञानात्मक कौशल का विकास, दूसरा है भाषा कौशल का विकास, तीसरा है शारीरिक विकास। तो इसका सही आंसर जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, तो ए और बी में आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुशील सर ने अपने कक्षा के बच्चों को घर आधारित शिक्षण के अंतर्गत पड़ताल पर आधारित कई गतिविधियां करवाई और बच्चों ने बहुत सी गतिविधियां करके दिखाई, पर वे बच्चों की समझ एवं प्रगति परखने के तरीके नहीं चुन पा रहे। आप इन्हें क्या करने की सलाह देंगे। ऑप्शन है, बच्चों के साक्ष्य को एकत्रित कर पोर्टफोलियो बनाएं, गतिविधियों के हिसाब से कक्षागत परीक्षा लें, पड़ताल में दिए गए रूब्रिक के आधार पर दी गई गतिविधियों को परखें, स्कूल में आने के बाद बच्चों के काम का आकलन करें। इनका जो ऑप्शन है वो आपने समझ लिया है, यहाँ से आपको आंसर खोजना है। तो इसका सही आंसर जो है मैं आपको समझाता हूँ, वो सही आंसर ए और सी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मंजूषा मैडम की कक्षा के कुछ बच्चे बहुत ही कम बोलते हैं एवं अपने विचार रखने में कतराते हैं। बच्चों को संवाद करने के लिए बढ़ावा देने हेतु मंजूषा मैडम को आप क्या सलाह देंगे। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, अभिभावकों से अपेक्षा करें कि बच्चे जब भी घर में बातचीत करें तो उनके प्रोत्साहन हेतु उन्हें पुरस्कृत किया जाए। बच्चों से ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वे कम बात क्यों करते हैं। अगला है, बच्चों से उनके दिन प्रतिदिन के अनुभवों के बारे में खुले ओपन एंडेड सवालों पर बातचीत करनी चाहिए। और लास्ट है, बच्चों के लिए प्रतिदिन पूरी कक्षा के समक्ष अपने विचार रखने का नियम बनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों से उनके दिन प्रतिदिन के अनुभवों के बारे में खुले ओपन एंडेड सवालों पर बातचीत करनी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, अहमद सर कक्षा 3 और 4 के बच्चों की घर पर ही संक्रियाओं जैसे कि गुणा भाग आदि की बुनियादी समझ बनाने के लिए गतिविधियां का निर्माण कर रहे हैं। आपके हिसाब से उन्हें किन तकनीक का प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक में मौजूद सवालों को हल करने के लिए कहना चाहिए, घर पर मौजूद चीज़ों द्वारा संक्रियाओं की समझ बनाने हेतु खेल आधारित गतिविधि देनी चाहिए। और फिर अगला है, शुरू से ही बच्चों को पहाड़े याद करने में संलग्न करना चाहिए। बच्चों के अभ्यास के लिए कई सारे वर्ड प्रॉब्लम को हल करवाने चाहिए। संक्रियाओं का उपयोग रोज़मर्रा के जीवन में कैसे होता है वो समझना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी और ई। बी और ई सही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, घर आधारित शिक्षण जारी करने के लिए सभी तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले अभिभावकों के साथ निरंतर साझेदारी बनाए रखना आवश्यक है। सभी अभिभावकों के साथ समझदारी बनाए रखने के लिए आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तरीके सबसे प्रभावी होंगे। अब देख लें, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसको समझें और मैं आपको यहाँ आंसर बताने का प्रयास करता हूँ। इसका आंसर सही हो जाएगा बी और डी। इसका सही आंसर बी और डी हो जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है, रीजा मैडम की कक्षा अभी हाल ही में पिकनिक पर गई थी। आज रीजा मैडम ने बच्चों से उनके अनुभव जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछे। जैसे क्या आपको मज़ा आया, क्या आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, आपको जाके अच्छा लगा। मैडम ने पाया कि बच्चों ने कुछ शब्द या एक वाक्य में उत्तर देकर चर्चा को ख़त्म कर दिया। आपके अनुसार रीजा मैडम के लिए ऐसी स्थिति में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों से ज़्यादा खुले छोर वाले प्रश्न पूछ सकती हैं।
ये यहाँ आपका सही आंसर हो गया 7/7। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।